नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे 21.0 जो कि हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आया है। यदि आपने अभी तक अपना पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट नहीं किया है तो आप आज ही प्ले स्टोर में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। 21.0 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे वो चेंजेस दिख रहे हैं और कैसे हम लोग को उस पर काम करना है, उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। तो जो आज का हमारा पहला चेंज है वो है फैमिली सर्वे में। फैमिली सर्वे में जितने भी सर्वे आप लोगों ने कर दिए हैं, हर एक हेड के अंदर एक फैमिली नंबर जनरेट किया गया है जिसको हम लोग सीरियल नंबर ऑफ फैमिली बोल रहे हैं। ये हर एक हेड के लिए यूनिक होगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप पे दिया गया है यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ फैमिली, इनका 38 है। और हम यहाँ पे दूसरे हेड पे जाके देखेंगे तो इनका 11 है। इसी प्रकार अगर आप कोई नया हेड क्रिएट करते हैं तो उनका भी एक न्यू नंबर जनरेट होगा। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये भी हमने बनाया है। इनका 47 यहाँ पे यूनिक नंबर जनरेट हुआ है। जो हमारा दूसरा चेंज है वो है THR-HCM में। वहाँ पे ऐप इस टेकिंग टाइम पे एक इश्यू था जिसको अभी फिक्स कर दिया गया है। अभी आप THR-HCM देंगे तो ऐप इस टेकिंग टाइम पे एक पॉपअप जो था वो अभी आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पे एक THR देख के देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ गया है। तो पहले कभी कभी यहाँ पे एवरेज टेकिंग टाइम पे एक पॉपअप आता था जिसको फिक्स कर दिया गया है। जो हमारा तीसरा चेंज है वो है eKYC में AWW और AWH के लिए। यदि आपके सेंटर पे आंगनवाड़ी हेल्पर नहीं है, आंगनवाड़ी सहायिका उपलब्ध नहीं है, तो जैसे आप अपडेट AWH प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार के स्क्रीन दिखेगा कि आपके पास सहायिका यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो आपको यहाँ पे eKYC नहीं करनी है। यदि आपके सेंटर पे आंगनवाड़ी सहायिका है और उनका आधार नंबर फिल नहीं है, यानी कि आपने उनका प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट eKYC पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। ये बटन आपका डिसेबल रहेगा। इसी प्रकार आंगनवाड़ी वर्कर ने अपना आधार डिटेल फिल नहीं किया है, उनका आधार नंबर वहाँ पे उपलब्ध नहीं है प्रोफाइल पे, उस केस में भी यहाँ पे कंप्लीट eKYC का जो बटन है डिसेबल रहेगा। पहले आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, उसी के बाद आप eKYC यहाँ पे कर पाएंगे। जो तीसरा अपडेट है eKYC में ही आंगनवाड़ी वर्कर और सहायिका दोनों के लिए है ये। यदि आंगनवाड़ी वर्कर या सहायिका जो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल आपने फिल करी है और आपने बाद में अपना आधार कार्ड चेंज किया है, तो जो KYC करते हुए जो नया आधार आप डालेंगे वही डिटेल आपकी यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। आपका KYC भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रोफाइल की डिटेल भी आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथे चेंज की। जो हमारा फोर्थ चेंज है वो है MPR के अंदर। जैसे आप MPR पे क्लिक करेंगे, आप डाउनलोड मंथली रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी तक हमारे पास 5 रजिस्टर यहाँ पे उपलब्ध थे, 3 नए रजिस्टर यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। तो जो हमारा पहला रजिस्टर है यहाँ पे वो है फैमिली डिटेल्स का। आप सबसे टॉप पे देखेंगे पहला फैमिली डिटेल्स, तो ये हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हमारा सक्सेस हो गया है और हम अपना पिछले महीने का मई महीने का फैमिली डिटेल्स की डिटेल यहाँ पे रजिस्टर में देख पाएंगे। जो दूसरा है हमारा वो है सप्लीमेंट्री फूड स्टॉक, तो इसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जो तीसरा रजिस्टर है हमारा वो है रेफरल रजिस्टर। तो मई महीने में आपने रेफरल रजिस्टर में क्या क्या काम किए हैं वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये 3 रजिस्टर हम लोग लाइव लेके आए हैं इस लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन में। अभी हमारे पास टोटल 8 रजिस्टर आ गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेनिफिशियरी सेल्फ रजिस्ट्रेशन की, जो हमारा 5वां चेंज है। इसके लिए हमें मोर पे क्लिक करना है। जैसे आप मोर पे क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखेंगे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, एक नया ऑप्शन यहाँ पे आया है जिसपे रेड कलर में न्यू करके एक हाईलाइट भी दिया गया है, क्योंकि एक नया फीचर यहाँ पे आया है।
जो भी लाभार्थी अपना पंजीकरण स्वयं से डैशबोर्ड से करेंगे, जो कि हमारा पोषण ट्रैकर .in है, वहाँ पे लाभार्थी अपना पंजीकरण स्वयं करेंगे और जो भी पंजीकरण वहाँ पे लाभार्थी ने किया है उसकी रिक्वेस्ट जो है आंगनवाड़ी वर्कर के पास यहाँ पे आएगी। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें उपलब्ध हैं, पेंडिंग, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो हम 1 बाय 1 बात करते हैं। पेंडिंग में हमारी हर वो प्रोफाइल आएगी जो लाभार्थी ने डैशबोर्ड से स्वयं का पंजीकरण किया है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, जो भी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी, आपको व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाभार्थी का मोबाइल नंबर, लाभार्थी का आधार नंबर और इनका बेसिक डिटेल, जिसमें नाम, DOB उपलब्ध है। अब नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। एक्सेप्ट आप उसी केस में करेंगे यदि आपको पता है इनकी सारी डिटेल ठीक है और आपने ये लाभार्थी से वेरीफाई किया है, आपने लाभार्थी को कॉल किया है और सारी डिटेल आपको ठीक लग रही हैं, तो आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यदि ये सारी डिटेल ठीक होंगी तो ये आपका लाभार्थी जो है एक्सेप्टेड वाले कॉलम में आपको दिखेगा और विदिन 12 आवर यानी कि 12 घंटे के अंदर अंदर ये बेनिफिशियरी लिस्ट में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब हम पहले बेनिफिशियरी की यहाँ पे बात करते हैं। अभी हमने एक्सेप्ट किया था तो ये इन प्रोसेस है अभी, यानी कि अधिकतम 12 घंटे का समय लगता है इसको सक्सेस होने में। और यहाँ पर आप दूसरे बेनिफिशियरी को देखेंगे तो इनका जो प्रोफाइल क्रिएशन है वो सक्सेस यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि ये सक्सेसफुली ऐड हो गया है हमारे पास और हमारे बेनिफिशियरी लिस्ट में भी ये दिखने लग गया है। ठीक है, अब हम फिर से वापस जाते हैं पेंडिंग लिस्ट पे। व्यू प्रोफाइल पे हम फिर से क्लिक करेंगे। यदि आपको लग रहा है ये प्रोफाइल गलत है, डिटेल्स गलत है, तो आप यहाँ पे रिजेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रिजेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, क्या कारण है रिजेक्शन के। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है बेनिफिशियरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ऐसा भी हो सकता है कि लाभार्थी ऑलरेडी आपके सेंटर में रजिस्टर्ड है और इन्होंने वेब से खुद को रजिस्टर कर दिया है, इस केस में आप रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा केस है हमारे पास, आप लाभार्थी से बात करना चाह रहे थे बट आपने कॉल किया, स्विच ऑफ है या नॉट रीचेबल है, तो उस केस में दूसरा वाला ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। जो थर्ड है हमारा वो है बेनिफिशियरी बिलोंग टू डिफरेंट AWC। कई बार एक गाँव में 2 सेंटर या 3 सेंटर होते हैं और लाभार्थी ने गलती से जिस सेंटर में खुद को पंजीकरण करना था वहाँ नहीं किया, आपके सेंटर में कर दिया है, उस केस में आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि ये तीनों ऑप्शन इसमें से कोई कारण उपलब्ध नहीं है, आप चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे, तो ये हमारा रिजेक्टेड लिस्ट में चले जाएगा। और जैसे आप रिजेक्ट वाले लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपने फिल किया है वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे अभी हम लोगों ने अदर किया था तो यहाँ पे हमें अदर दिख रहा है। यदि किसी लाभार्थी की डिटेल गलत है तो वो भी यहीं पे आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम लोग जो चेक करते हैं वो है आधार की बेसिक डिटेल चेक करते हैं हम लोग, नाम, DOB, जेंडर और आधार नंबर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।